माहौल को हल्का करने के लिए टियान सुमो के काम से रिलेटेड बातें करने लगती है, पर सुमो को बस आइसक्रीम बनाने से मतलब था। टियान से बेफिजूल की बातें नहीं करनी थी उसे। टियान तब गुस्सा होकर उसके हाथों से बोल लेके खुद करने लगती है। फिर से 20 मिनट तक इंतज़ार करना था। हो जाने के बाद दोनों एक साथ बाहर करने जाते हैं तो एक दूसरे का हाथ टच हो जाता है। जल्दी से हाथ हटा के टियान कहती है उसका काम हो गया ना। उम्मीद करती है आगे से उसको उससे कोई मतलब नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। सोमू भी उसे इजाज़त देता है जाने के लिए। टियान अपने आप को विनर समझ रही थी। बाद में वो अपने आप को दिलासा देने लगती है कि सुमो ने उसका बाल तो बांध दिया था। फिर उसे ख्याल आता है सुमो ने लड़कियों वाली बैंड कहाँ से जुगाड़ की, कहीं उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना। तभी उसे लीडी का कॉल आता है। वो उसके साथ बास्केटबॉल खेलना चाहता था, पर टियान को अभी सोना था। रात भर ठीक से सोई नहीं थी बेचारी। वो सुमो पे गुस्सा तो थी, फिर जब सोचती है उनके बीच सब क्लियर हो गया तब थोड़ा शांत हो जाती है। वहाँ सुमो फिर से आइसक्रीम बनाता है, एकदम टियान ने जैसा कहा था वैसे ही, पर फिर भी उसके जैसा नहीं बनता। तब उसे समझ में आता है ये बस वही बना सकती है, उसके हाथों से बनने पर ही उसका टेस्ट वैसा आएगा। वो टियान का बनाया हुआ आइसक्रीम खा के अपना मूड ठीक करता है। बाद में वो टियान को बाहर जाते हुए देखता है। टियान यहाँ पे बैठ के स्केच बना रही थी। अचानक से उसको सोमो का ड्रोन दिखाई देती है। वो उसे बिना देखे भी समझ गई थी। उसे लग रहा था वो उसका ड्रोन से फ़ोटो ले रहा है, इसीलिए वो उसे तोड़ देने की बात करती है। अब टियान उस ड्रोन का चिप लेके घूम रही थी, इसीलिए एक्सेस पाते ही ड्रोन सीधे उसकी तरफ आने लगता है। सोमो भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता, फिर तो वही आके ड्रोन को ऐसे रोकता है। सोमो के हाथ में छोटा सा चोट लग जाता है। टियान अपना रुमाल उसके हाथों में बांध देती है। टियान कहती है पता नहीं क्यों उसका ड्रोन हर वक्त उसे फॉलो करता फिरता है, उसकी तो किस्मत ही ख़राब है। सुमो कहता है गलती उसकी है, उसकी मशीन की है। जब से उसका चिप खो गया है तब से वो ड्रोन गलत रास्ते पे चलना शुरू कर देता है। उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये बार बार उसके पास चला जाएगा। टियान फिर से कहती है उसका लक ख़राब चल रहा है। सुमो कहता है उसका लक वो वापस कर देगा, वो बस उसे आइसक्रीम बनाना सिखा दे। टियान को लगा था चलो ठीक है, उसे रोज़ रोज़ थोड़ी ना खानी है, एक दो दिन वो सिखा ही सकती है। पर सुमो को सच में रोज़ आइसक्रीम खाने थे। टियान कहती है फिर वो फ्रिज में रख के खा सकता है, रोज़ रोज़ बनाने की क्या ज़रूरत है। पर टियान कहता है उसे एक ही बार में बहुत सारा खाना है, और वैसे भी फ्रिज में ज़्यादा दिन तक रखा हुआ चीज़ खाने से तबीयत ख़राब हो जाती है। सुमो एडमिट करता है पहले वो बर्फ़ वाला पानी पी के ठीक होता था, पर अब उसको उसका बनाया हुआ आइसक्रीम खाने से अच्छा लगता है। टियान कहती है तो वो क्या चाहता है, वो उसके लिए हर रोज़ आइसक्रीम बनाए। सुमो हाँ कहता है और उसे शाम 7 बजे उसके घर जाने को बोलता है, क्योंकि टियान को सुबह उठने में प्रॉब्लम होती थी। जाने अनजाने में टियान ने सोमो को प्रॉमिस कर दिया था। तब से टियान हर रोज़ 7 बजते ही सोमो के घर चली आती थी और उसके लिए आइसक्रीम बना के देती थी। सोमो से ज़्यादा तो टियान एक्साइटेड रहती थी 7 बजने के लिए। 7 बजते ही वो फुदकते हुए चली आती थी। दोनों के बीच बस इतना ही रिश्ता था, उससे आगे नहीं बढ़ रहा था। सोमो के एटीट्यूड से लग भी नहीं रहा था कि इससे आगे भी कुछ हो सकता था उन दोनों के बीच। फिर भी टियान खुश थी। अब तो दोनों साथ में बाहर निकलते थे अपनी अपनी पैशन को फॉलो करने। टियान स्केच बनाती थी और सोमो ड्रोन चलाता था। एक दिन बातों ही बातों में टियान कहती है उसे पहाड़ पे आके पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। उसका तो सपना है पहाड़ पे घर बना के रहे। सोमो कहता है तो वो अपने सपनों को पूरा करे। टियान कहती है इतना आसान है क्या, गवर्नमेंट की परमिशन लगती है और बहुत सारे पैसे भी तो चाहिए, जो कि उसके पास नहीं है और ना ही कभी होंगे। टियान सोमो को अपने बाइक में छोड़ देना चाहती है। सोमो शायद मना भी करता, पर ऐसे में दोनों के पास ही काम की जगह से अर्जेंट कॉल आता है, तो सोमो भी इस ऑफ़र को रिजेक्ट नहीं कर पाता। इन दोनों को साथ में देख के मोमो के तो होश ही उड़ जाते हैं। टियान के दुकान का साइन बोर्ड फिर से खुल गया था, तो बस उसे ही लगाने उसने टियान को बुलाया था। टियान ऊपर चढ़ के उसे लगाने की कोशिश कर रही थी, तभी सोमो आके उसकी मदद करता है। मोमो फिर से सोच में पड़ जाती है।
हो जाने के बाद सुमो एक प्यारा सा स्माइल लेके चला जाता है। वह सुमो को, जिसके पास अपना काम सबमिट करना था, डिले होने की वजह से वो बंदा खुद आया था पूछने के लिए। वो सुमो से रूड होके बात करता है और उसे काम जल्दी से पूरा करने के लिए बोल जाता है। उधर मोमो को समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों कब से इतने करीब आ गए थे। वो टियान से बार बार पूछती ही जाती है। तब टियान उसे बताती है कि बात क्या थी। मोमो कहती है उसने कहा था ना उसके साथ अच्छे से पेश आया, वो अगर उसके साथ अच्छे से पेश आएगी तो उसका लक बिटर हो जाएगा। वह मियाँ सुमो से कहती है वो उस बंदी की बात को दिल पे ना लगाए, वो आराम से अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करे। सुमो के हाथ पे रुमाल बांधा हुआ देख वो परेशान हो जाती है, पर सुमो कहता है वो ठीक है। आज मियाँ उसे घर छोड़ने वाली थी। सुमो उसे गाड़ी लाने को बोलता है, पर उससे पहले वो आइसक्रीम लेने जाने वाला था। घर जाने की टाइम हो गई थी, पर टियान को सुमो के लिए इंतज़ार करना था। उसे आइसक्रीम जो देनी थी उसे वो मोमो से घर चले जाने के लिए बोलती है। मोमो के जाने के थोड़ी देर बाद ही सुमो आ जाता है। टियान भी खुशी खुशी उसे उसका आइसक्रीम दे देती है। दोनों रोज़ साथ में घर जाते थे, पर आज सुमो को मियाँ के साथ जाना था, तो वो टियान को केयरफुली घर चले जाने को बोलता है। टियान इस बात से अपसेट हो जाती है, पर सुमो तो ये बात बिना नोटिस किए ही चला जाता है। बाहर उसे गाड़ी में जाते देख टियान के मन में सवाल आता है कि वो किसके साथ जा रहा था। तभी उसे लीडी का कॉल आता है। वो उसे फिर से हैंग आउट करने बुलाता है। लीडी का बर्थडे था, पर वो टियान को सरप्राइज़ देना चाहता था। उसके दोस्तों के पूछने पे वो कहता है अगर टियान उसका बर्थडे याद रखी तो वही उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। टियान आ तो जाती है, पर वो अपने ही मन में खोई थी। सबके पूछने पे वो कहती है आजकल रात भर ड्रामा देख के उसे बस नींद आती है। बातों ही बातों में टियान पूछती है अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता हो तो क्या वो उसे अप्रोच करने के लिए कई तरह के एक्सक्यूज़ देता है। लीडी को लगता है टियान ने शायद उसके फीलिंग्स को पकड़ लिया है, तो वो हड़बड़ाने लगता है और जैसे तैसे करके उसे एक आंसर दे देता है। वो पूछता है पर वो क्यों पूछ रही थी। तब टियान ड्रामा का एक्सक्यूज़ देती है। वह मियाँ आज यही रहना चाहती थी। वैसे घर उसी का था, उसने सुमो को रहने दिया था, तो सुमो को भला क्यों ऑब्जेक्शन होती। वहाँ टियान घर आके सुमो के घर के सामने वही वाला कार्ड देखती है। वो सोच में पड़ गई थी कि अंदर लड़का था या लड़की। अभी तक गाड़ी यही थी, तो क्या वो बंदा आज रात यहीं पे रहने वाला था। सुमो का रुमाल खुल गया था, तो वो उसे लगाने की कोशिश कर रहा था। मियाँ उसके लिए दवाई लेके आई थी, पर सुमो को ऐसे ही रखना था। वो उस रुमाल को खोलना ही नहीं चाहता था। फिर तो मियाँ को ही उसकी बात सुननी पड़ती है। वो उसे उसका रुमाल बांध के देती है। तब जाके सुमो के चेहरे पे स्माइल दिखती है। सुमो तो अब टियान की फ़ोटो को देख के भी खुश होता था। मियाँ को इतने दिनों बाद अपने बेड पे सो के नींद नहीं आ रही थी। तब सुमो भी उसके साथ सोने के लिए चला जाता है और यहाँ बेचारी टियान तब से एक ही सोच में लगी पड़ी थी। लाइट बंद होते देख वो एक बार सोचती है कोई लड़की होगी, एक बार सोचती है कोई लड़का होगा। फिर रबर बैंड के बारे में याद आते ही उसे लड़की का ख्याल आता है। फिर वो सोचती है चाहे जो भी हो उसे उसको क्या, पर क्या सच में उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बहुत ज़्यादा पड़ता था। इसीलिए वो रात भर बैठ के इंतज़ार करने वाली थी उस बंदे का बाहर आने का।